तो हेलो वेलकम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए साइकोलॉजी ऑनर्स यानी कि मनोविज्ञान ऑनर्स कोर पेपर 14 के बारे में। 6 सेमेस्टर, ठीक ना। बीए सेमेस्टर 6 साइकोलॉजी ऑनर्स कोर पेपर 14। तो आइए देखते हैं कि किस तरह पूछा गया है और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए कॉपीराइट यहाँ पे सबसे पहले दिया जाता है यूजी। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ग्रेजुएट के प्रोसेसिंग में हैं, ठीक ना, अंडर प्रोसेसिंग में। और पीएसवाई जो साइकोलॉजी का है कोड वर्ड है पीएसवाई, ठीक ना, शॉर्ट नाम। उसके बाद यहाँ पे 6 सेमेस्टर, देखिए सेमेस्टर 6 का 6 लिख दिया है और यहाँ पे दूसरा पेपर है। तो अगर टोटल बात करें तो अभी तक तो साइकोलॉजी का कुल बीए में 14 पेपर हो चुका है, यह 14वां पेपर है और सेमेस्टर 6 के लिए दूसरा पेपर है। टाइम आपको 3 घंटे दिया जाता है। एग्ज़ाम आपका 2021 में हो चुका है, ठीक ना। अब देखिए फुल मार्क्स यहाँ पे 60 हैं। कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ और महीना जो है, महीने के वो मैं बता देता हूँ। आपका ये महीना है, ये क्या बोलते हैं आपका, अगस्त सितंबर, अगस्त महीना है, ठीक ना। अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम चल रहा है, अभी चल ही रहा है। अब आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फॉर, ठीक ना, इसी तरह दिया गया है। उसके बाद क्या बोला जाता है कि द फिगर्स इन द मार्जिन, आपको हाशिए मर्द दिए गए हैं कि किस प्रश्न के कितने अंक हैं। और यहाँ पे बताया गया कि ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी एक के लिए। तो प्रश्न एक जो है 15 क्वेश्चन है, ABCD करके लिखा गया है, प्रत्येक 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, परामर्श शब्द का संबोधन होता है, क्या होता है आपको बताना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं केवल एक यूट्यूबर के नाते आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि परामर्शदाता का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। द पर्पोज ऑफ, हम लोग नहीं बोलते हैं कि काउंसलर के पास जाइए उनसे परामर्श लीजिए, तो बस परामर्शदाता का उद्देश्य क्या होता है वो आपको बताना है। समस्या का समाधान करना, समस्या को नज़रअंदाज करना, पैसे बनाना, इनमें से कोई नहीं। और हमारा ऑप्शन सी है, परामर्श के क्षेत्र है द एरिया ऑफ कंसलिंग, ठीक ना। क्या है, वैषयिक परामर्श, विद्यालय परामर्श, अनुवांशिक परामर्श, इनमें से सभी। ऑब्वियसली इनमें सभी होगा, सभी चीज़ों में परामर्श दी जाती है। हमारा डी है, तदनुभूति की भूमिका परामर्श में, तदनुभूति की भूमिका परामर्श में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर चुन लेना है। हमारा ई है, ई यानी कि 5वां क्वेश्चन, परामर्श आधारित है किस पर, संज्ञात्मक सिद्धांत पर। दूसरा है हमारा आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर। तीसरा है मानवतावादी सिद्धांत पर। चौथा है इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, सॉरी, इनमें से सभी। मैं नीचे तरफ देख रहा था। एफ नंबर है, व्यक्तित्व परामर्श संबंध है, व्यक्तित्व व्यक्तिक परामर्श संबंध रखता है किससे, समुदाय से, व्यक्ति से। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि किससे संबंध रखता है। तीसरा है समूह से, चौथा है समाज से। जी नंबर क्वेश्चन है कि वृत्ति परामर्शदाता निम्नलिखित में से परीक्षण अनुसूची का उपयोग करता है, बुद्धि परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। तीसरा है अभिव्यक्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण के लिए। मैं नीचे देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको आवाज़ में अप डाउन सुनाई दे रहा होगा। अभिक्षमतात्मक परीक्षण के लिए इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या है, एच नंबर, कार्यस्थलीय परामर्शदाता का संबंध होता है सामाजिक समस्या से या फिर आपका जो है संगठनिक समस्या से या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से। चौथा है इनमें से कोई नहीं। आई नंबर क्वेश्चन है, युगल परामर्शदाता, युगल मतलब जो कपल होते हैं यानी कि हस्बैंड और वाइफ, उसी को युगल बोला जाता है, ठीक, या दंपत्ति भी बोलते हैं रीजनिंग की भाषा में। तो हमारा क्या है कि युगल परामर्शदाता संबंधित है पति पत्नी के बीच उत्पन्न समस्याओं से, दोस्तों के बीच समस्याओं के से, रिश्तेदारों के बीच उत्पन्न समस्याओं से, इनमें से कोई नहीं। तो युगल मतलब होता है पति पत्नी के बीच समस्याओं से, ठीक ना। आपको ऑप्शन चुन लेना है। जे नंबर होता है कि श्रवण कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण कौशल यानी कि सुनने की कौशल जो है एक लिसनिंग स्किल इज एन इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ, किसके बारे में, रोगी का,
ग्राहक का, परामर्शदाता का, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राहक किसके लिए सुनना आवश्यक है वो चीज़ आपको बताना है। परामर्शन व्याख्या करता है, यानी कि कंसलिंग डिटेल विथ किसके बारे में, अच्छाइयों के साथ, व्यक्ति विकास के साथ, वृत्ति विकास के साथ, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिज। ठीक, आइए इन नंबर क्वेश्चन है हमारा। परामर्श प्रक्रिया शामिल रखता है संबंध बनाना है। परामर्श प्रक्रिया शामिल करता है संबंध बनाना, मूल्यांकन और निदान, इंटरवेंशन तथा समस्या समाधान, इनमें से सभी। परामर्श का भारतीय दृष्टिकोण है क्या, योगा है, ध्यान है, संकोच है, और ऑप्शन 4 में क्या है कि 1 और 2 दोनों। तो ऑब्वियसली आपका आंसर मिल गया होगा आपको। एन नंबर क्वेश्चन क्या है कि परामर्श का नैतिक मुद्दा है। परामर्श का नैतिक मुद्दा क्या है, न्याय, गोपनीयता, जिसे आप जस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, और गोपनीयता को आप क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली, ठीक ना। और आपका तीसरा है लचीलापन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारा आता है परामर्श आधारित होता है किस पर, सिद्धांत पर, मनोवृत्ति पर, चरित्र पर, दृष्टिकोण पर। आपको बताना है। दृष्टिकोण को आप अप्रोच बोलते हैं, ठीक ना, पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण। अब हमारा यहाँ पे आता है रिटर्न, यानी कि आपको लिखना है, और इसके लिए कितना मार्क्स दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे 15 मार्क्स दिया जा रहा है साइड में, ठीक। और क्वेश्चन क्या है, एक प्रभावशाली परामर्शदाता के व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन करें। कि एक प्रभावशाली परामर्शदाता के बीच क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए। तो उसके पास जीवन के बहुत सारा अनुभव होने चाहिए। उसके अलावा जो कुछ भी आपको लगता है उस सारी को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। 15 मार्क्स है, यानी कि आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना है कम से कम 6 से 7 पेजों में, ठीक। अगला है हमारा परामर्श के कौन कौन से चरण हैं, व्याख्या करें। तो परामर्श जब आप देते हैं किसी व्यक्ति को तो उसके कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले तो उसकी समस्या को सुनिए, वगैरह वगैरह, आप डिटेल में इसको लिखिए, ठीक। उसके बाद हमारा आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि परामर्श के एक तकनीक के रूप में मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक। एक्सप्लेन द, आपको इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, थ्योरी एज अ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, ठीक। तो इसको भी पढ़ लीजिए। आपको बनाना है सभी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, अनिवार्य हैं, बनाने ही हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट जो 1 घंटा भी दिन में पढ़ता है वो आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। परामर्श के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि विभिन्न संगठनों में कार्यस्थलीय परामर्श के महत्व की व्याख्या करें। 7वां क्वेश्चन है कि विभिन्न पेशा में वृत्ति परामर्श कैसे महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। 8वां क्वेश्चन है आपका 7.5 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। 7.5 नंबर, ये जो 1/2 है, यानी कि 7.5 का 7 और 0.5, 7.5 करके 2 क्वेश्चन है, A B C D। आपको 2 ही का जवाब देना है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक नोट लिखना है छोटा सा 2 पेज का। इसके लिए क्या क्या है, ऑप्शन है परामर्श का स्वरूप बताइए, या परामर्श में मूल्यांकन की भूमिका को बताइए, या परामर्श के मनोविश्लेषणात्मक तकनीक को बताना है। इनमें से 3 में से किसी ए या बी को बनाना है। तो यह हो गया हमारा साइकोलॉजी का पूरा चैप्टर, जो कि ख़त्म हो गया। मैंने 8 मिनट लगाया। 8 मिनट में सारा का सारा आपको क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज करा दिया है मेरे ख्याल से। और अगर आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। हम अपने प्रत्येक व्यूअर को कमेंट का उत्तर रिप्लाई देते हैं दोस्तों। और मुझे प्लीज़ सर महत कहा कीजिए, मुझे दोस्त कहा कीजिए। मुझे दोस्ती अच्छा लगता है, क्योंकि सर जो है ना उसमें बहुत सारे बंधन होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर मुझसे कुछ बंधन में रहें। स्वतंत्र रहना ही सबसे बड़ी जीवों की जो है आपको माना जाता है कि स्वतंत्रता ही वह चीज़ है जो जीवों के सबसे अधिक प्रिय है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू।